क्या आपका मन भी हमेशा बेचैन रहता है, कभी एक पल भी शांति नहीं पाता? क्या विचारों का अंतहीन शोर आपको अक्सर थका देता है और आप लाख कोशिशों के बाद भी उस सुकून को नहीं ढूंढ पाते जिसकी आपको तलाश है? अगर हां, तो स्काई टेल्स आज आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और गहरी कहानी लेकर आया है जो आपके मन को शांत करने का सबसे गूढ़ रहस्य बताएगी। एक ऐसा रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी को प्रकाशमय कर सकता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आपकी सोच को जड़ से बदलने वाली एक कुंजी है। एक ऐसा सबक जो आपको हर चुनौती में सच्ची शांति और असीमित आजादी का अनुभव कराएगा। हम आपको सलाह देते हैं कि इस अनमोल संदेश को समझने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। एक शांत और सुरम्य गांव में, जहां चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां एक शांत आलिंगन में फैली हुई थी और प्रकृति अपनी सबसे सुंदर अवस्था में दिखती थी, एक बुद्धिमान जैन गुरु रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, मानो हवा में उनके ज्ञान की सुगंध घुल गई हो, और लोग दूर दराज के देशों से जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर पाने और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए लंबी यात्राएं करके आते थे। उनके शिष्यों में एक युवा लड़का केंजी भी था, जिसका हृदय जीवन के गहरे रहस्यों और आत्मज्ञान की तलाश में धड़कता था। वह हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता था। केंजी अक्सर जैन गुरु के साथ गांव के पास की निर्मल झील पर जाता था, जहां वे घंटों चुपचाप बैठकर पानी की सतह पर नाचती हुई लहरों को देखते थे, जिनकी हर हलचल उनके मन की शांति को और गहरा करती थी। एक शांत दोपहर, जब सूरज ने आकाश को सोने और गुलाबी रंगों की खूबसूरत छटा से रंग दिया था और प्रकृति एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, जिसे देखकर आत्मा को असीम सुकून मिलता था, गुरु केंजी की ओर मुड़े और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज केंजी, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देने की अद्भुत शक्ति है। केंजी की आंखें उत्सुकता से चमक उठी, क्योंकि उसे पता था कि गुरु की हर बात में कोई गहरा और अनमोल अर्थ छिपा होता है, जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। गुरु ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज शांत और गहरी थी, जो सीधे आत्मा में उतरती थी। बहुत समय पहले की बात है, तुम्हारी ही तरह एक नौजवान था, जो ज्ञान और समझ की तीव्र तलाश में था, लेकिन उसका मन अक्सर बाहरी घटनाओं और दूसरों के कार्यों या शब्दों से आसानी से क्रोधित और शिकायत से भर जाता था। हर छोटा सा अपमान, हर कठोर शब्द या जीवन में आने वाला हर अन्याय उसके दिल को भीतर ही भीतर छलनी कर देता था, उसे जलाता रहता था और उसे क्रोध तथा शिकायत की गहरी असहनीय भावनाओं से भर देता था। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाता था और अक्सर भीतर ही भीतर एक ऐसे तूफान का अनुभव करता था जिससे उसकी मन की शांति पूरी तरह भंग हो जाती थी और उसे लगता था कि वह अपने ही विचारों के जाल में फंस गया है। एक दिन उसने अपनी इस बेचैनी का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक बूढ़े जैन गुरु से सलाह लेने का फैसला किया, जो एक विशाल झील के बीच एक दूरस्थ शांत द्वीप पर अकेले रहते थे। नौजवान ने अपनी छोटी नाव ली और द्वीप की ओर चल पड़ा। उसका मन विचारों और भावनाओं के उथल पुथल भरे सागर से ग्रस्त था, जहां हर लहर उसके भीतर की अशांति को दर्शा रही थी। जब वह द्वीप पर पहुंचा तो उसने गुरु को किनारे पर बैठे हुए पाया, जो शांत पानी को इतनी ध्यान से देख रहे थे, मानो वे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उसी में तलाश रहे हों। नौजवान ने सम्मानपूर्वक गुरु को प्रणाम किया और फिर अपनी सारी परेशानियां, अपनी आंतरिक अशांति और अपने क्रोध के गहरे कारणों को उनके सामने उंडेल दिया, बिना कुछ छिपाए। गुरु ने उसे बड़े धैर्य और शांति से सुना। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक गहरी शांति और असीम स्वीकार्यता थी, जो नौजवान को पहली बार महसूस हुई। एक लंबी चुप्पी के बाद, जब केवल हवा की सरसराहट और पानी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, गुरु ने अचानक कहा, चलो नाव की सवारी करें। नौजवान तुरंत मान गया और वे एक छोटी लकड़ी की नाव में झील के शांत जल में उतर पड़े। वे चुपचाप नाव खेते रहे। एकमात्र आवाज पानी पर चप्पू के हल्के लयबद्ध छींटे की थी, जो उस शांत वातावरण में एक अद्भुत संगीत खोल रही थी। जैसे ही वे झील के केंद्र में पहुंचे,
गुरु ने अचानक चप्पू चलाना बंद कर दिया और नाव को बहने दिया, उसे जलधारा के हवाले कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे छोड़ी और फिर आंखें खोली, नौजवान को ध्यान से देखते हुए। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को अपने जीवन को चलाने देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम इस नाव को चला रहे हो। उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज में गहरा ज्ञान भरा था। लेकिन क्या होगा अगर तुम इन चप्पुओं को पूरी तरह से छोड़ दो? नौजवान उलझन में पड़ गया और हिचकिचाया। उसे यह विचार अजीब लगा, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में हमेशा हर चीज पर नियंत्रण रखना सीखा था और उसे लगता था कि नियंत्रण ही सुरक्षा है। लेकिन उसे गुरु पर अटूट विश्वास था, इसलिए उसने धीरे धीरे चप्पू पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और अंततः उन्हें पूरी तरह छोड़ दिया। नाव बेतरतीब ढंग से लेकिन सहजता से झील की हल्की धाराओं द्वारा ले जाई जा रही थी, बिना किसी प्रयास के किसी भी दिशा में आगे बढ़ रही थी। गुरु ने अपनी बात जारी रखी। कल्पना करो कि हर बार जब तुम्हें कोई अपमान मिलता है, कोई कठोर शब्द सुनने को मिलता है या जीवन में कोई अन्याय होता है, तो तुम वास्तव में इस नाव को धारा के विपरीत चला रहे होते हो। तुम अपनी सारी ऊर्जा ऐसी चीज से लड़ने में लगा देते हो जिसे तुम नियंत्रित कर ही नहीं सकते। उन्होंने जोर दिया, लेकिन अगर तुम छोड़ दो, अगर तुम चीजों को वैसे ही स्वीकार कर लो जैसी वे हैं, बिना उनसे लड़े, तो यह जीवन की स्वाभाविक धारा तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए, बिना किसी संघर्ष के। तभी उन्होंने एक और नाव को पास आते देखा। यह नाव खाली थी, बिना किसी नाविक के, बस उनकी ओर तैरती हुई आ रही थी। भाग्य के भरोसे नौजवान तनाव में आ गया। स्वाभाविक रूप से दूर हटने और अपनी नाव को सुरक्षित रखने के लिए तैयार था, लेकिन गुरु ने उसके कंधे पर एक शांत और आश्वस्त करने वाला हाथ रखा और बोले, देखो। खाली नाव उनकी नाव से धीरे से टकराई, जिससे एक छोटा सा झटका लगा। नौजवान की पहली प्रतिक्रिया गुस्सा थी। वह लगभग चिल्लाने ही वाला था, पर तभी उसकी नजर खाली नाव पर पड़ी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि दोष देने वाला कोई नहीं था, कोई नाविक नहीं था, कोई इरादा नहीं था। उसका गुस्सा उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह उठा था, मानो वह कभी था ही नहीं। गुरु धीरे से मुस्कुराए और बोले, यही खाली नाव का सबक है। जब जीवन में बाधाएं आए तो सोचो वे इस खाली नाव की तरह हैं। कोई नाविक नहीं, कोई इरादा नहीं, बस एक घटना है जो घटित हुई। दोष देने वाला कोई नहीं है, गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। यह बस वैसा ही है जैसा यह है। इसे गुजरने दो और तुम्हें अपने भीतर सच्ची और स्थायी शांति मिलेगी। नौजवान को अब स्पष्ट रूप से एहसास हो गया था कि उसकी ज्यादातर पीड़ा खुद की बनाई हुई थी, क्रोध और शिकायत को पकड़े रहने का ही परिणाम थी, जिन्हें वह वर्षों से बेकार में अपने कंधों पर ढो रहा था। उस दिन से उसने खाली नाव की बुद्धिमत्ता का अभ्यास किया, नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को पूरी तरह से छोड़ दिया और जीवन को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वह आया, हर पल को एक सहज प्रवाह के रूप में देखते हुए, बिना किसी प्रतिरोध के। जैन गुरु ने अपनी कहानी खत्म की और केंजी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब गहरी समझ और एक नई चमक झलक रही थी। गुरु ने कहा, याद रखना केंजी, जीवन खाली नावों से भरा है। ये बाधाएं, ये परेशानियां, ये अपमान, ये अक्सर वैसे ही होती हैं जैसे एक खाली नाव आती और जाती है। उनका कोई व्यक्तिगत इरादा नहीं होता। जितना तुम छोड़ोगे, जितना तुम इन्हें स्वीकार करोगे कि वे बस हैं, उतनी ही तुम्हें अपने भीतर सच्ची और स्थायी शांति मिलेगी, जो कभी भंग नहीं होगी। केंजी ने गुरु के शब्दों को आत्मसात किया, एक गहरी शांति और सुकून महसूस करते हुए, जो उसके भीतर समा गया था और उसे भीतर से भर रहा था। वह जानता था कि उसने उस दिन केवल एक कहानी नहीं सुनी थी, बल्कि एक ऐसा मूल्यवान सबक सीखा था जो उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को आमूल चूल बदल देगा, उसे एक नई दिशा देगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, झील पर एक गर्म और सुनहरा चमक बिखेरता हुआ केंजी और गुरु शांति से बैठे रहे, उस पल की अचल शांति को पूरी तरह से गले लगाते हुए। उनके दिल
खाली नाव की भामाओं की बुद्धिमत्ता से भरे हुए थे, जो उन्हें जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांति और संतुलन का मार्ग दिखा रही थी, हमेशा।